वचन में लिखा है जब कोई मन फिराता है और अपने पापों को अंगीकार कर लेता है और पिता परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगता है, वचन में लिखा उसे क्षमा कर दिया जाता है। आपको विश्वास करना है कि यीशु ने आपको क्षमा कर दिया है। सताव का जब हम बात करते हैं, हमें याद रखना है कि हमारा जो मलयुद्ध है वो किसी हड्डी मांस और लहू से नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम सताए जा रहे हैं तो हम, प्रभु का वचन कहता है कि तुम किसी मनुष्य से तुम्हारा युद्ध नहीं है, मांस और लहू से तुम्हारा युद्ध नहीं है, परंतु तुम्हारा युद्ध इस पृथ्वी पर आकाश में प्रभुता करने वाली दुष्ट आत्मा की सेनाओं से है। हालेलुया। सिर्फ दुष्ट आत्मा से नहीं, उसकी सेनाओं से है। बाइबल में लिखा है जब यीशु का आगमन होगा तो सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे जो मसीह यीशु में मरे हैं। हालेलुया। कौन? वो लोग जो मसीह यीशु में सो गए हैं वो जीवित हो जाएंगे और वो उसके बाद जो जीवित है उनका रूपांतरण होगा, उनका शरीर बदल जाएगा। हमारे आत्मा का उद्धार हुआ, अभी शरीर का उद्धार नहीं हुआ है। इसका उद्धार होना जरूरी है। इसीलिए हर दिन हर समय हमें किससे लड़ना होता है? हमारे शरीर से। इसलिए बाइबल कहती है कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में प्रभुता करने की कोशिश करता है। और हमें किसको हराना है? शरीर की लालसाओं को, उसकी इच्छाओं को हराना है। हालेलुया। यह है आज के समय की मसीह लोगों के लिए काम करने वाली बात। खुद को तैयार करो, है ना। दूसरों को बचाने जाने से पहले, लास्ट संडे जब मैं अपने चर्च में प्रचार कर रहा था, मैंने ये बात बताया कि हेल्प करना जरूरी है, लेकिन हेल्प कैसे किया जाता है? किसी को भी हेल्प करने जाओगे, कोई पानी में डूब रहा है तो आप कूद के डूब के नहीं बचाओगे, पहले खुद को सुरक्षित करो फिर उसको बचाओ। तभी पौलुस कहता है यदि मैं सारे जगत को सुसमाचार सुनाऊं और अपनी आत्मा की हानि उठाऊं, उससे मुझे क्या लाभ होगा? अगर आप खुद नाश हो जाएंगे तो जगत को सुसमाचार सुना के आपको कुछ मिलने वाला है क्या? वो व्यक्ति तो स्वर्ग चला जाएगा जिसको आपने सुसमाचार दिया, लेकिन आप उस लाजर के, जैसे अब्राहम के गोद में बैठा हुआ था धनी व्यक्ति, कहां था? आग में पड़े हुए पछताओगे कि काश मैंने उस समय विश्वास किया होता। और वो समय आज आपके पास। आज एक इंपॉर्टेंट वचन पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। बाकी इंट्रोडक्शन वगैरह तो हम बाद में मिलेंगे तो करते रहेंगे, मैं समय व्यतीत ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, सीधे वचन में जाएंगे। कोई भी एक जन अगर आप हेल्प करेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। वचन पढ़ने में मत्ती रची सुसमाचार उसका 26 अध्याय, मत्ती 26 अध्याय निकालिएगा और उसका 31 से 35 पढ़िएगा। मत्ती 26 का 31 से 35। तब यीशु ने उनसे कहा, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। तुम सब आज ही रात मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा, मैं चरवाहे को मारूंगा और हाँ, झुंड की भेड़ें तितर-बितर हो जाएंगी, और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद हाँ, तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। हाँ। इस पर पतरस ने उससे कहा, इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं हाँ, तो खाएं, हाँ, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। हाँ। बस यहाँ पर एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पर पतरस कह रहा है यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, मैं तेरे विषय में ठोकर नहीं खाऊंगा। एक बार अपने आप को इस जगह पर रख के देखिए। आज बहुत सारे लोगों से पूछा जाए क्या आप सताव के लिए रेडी हैं? क्या आप मसीह के साथ चलने की वजह से दुख उठाने के लिए रेडी हैं? जब सताव की बात आती है तो बाइबल कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मसीह यीशु में विश्वास के साथ जीवन जिए और उसके जीवन में सताव ना आए, क्योंकि जो कोई भक्ति के साथ मसीह यीशु में जीवन व्यतीत करना चाहता है, लिखा है अवश्य वो सताया जाएगा। पौलुस कहता अवश्य वो सताया जाएगा। अब सताव की जब बात आती है तो यहां पर लोगों के माइंड में क्या आता है? सताव का मतलब आपके लिए क्या लगता है? बस बाहर के लोग आएंगे, हमें टॉर्चर करेंगे, हमें धमकाएंगे। ये नहीं है सताव, केवल इतना ही नहीं है सताव। सताव के जब हम बात करते हैं, हमें याद रखना है कि हमारा जो मलयुद्ध है वो किसी हड्डी मांस और लहू से नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम सताए जा रहे हैं तो हम, प्रभु का वचन कहता है कि तुम किसी मनुष्य से तुम्हारा युद्ध नहीं है, मांस और लहू से तुम्हारा युद्ध नहीं है, परंतु तुम्हारा युद्ध इस पृथ्वी पर
आकाश में प्रभुता करने वाली दुष्ट आत्मा की सेनाओं से है। हालेलुया। सिर्फ दुष्ट आत्मा से नहीं, उसकी सेनाओं से है। तो सताव केवल सांसारिक रूप में आएगा ऐसा नहीं है, सताव आत्मिक रूप में भी आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मसीह में विश्वास के साथ और भक्ति के साथ जीवन जीना चाहे वो सताया ना जाए। तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि हम बुलाए इसीलिए गए हैं ताकि हम सताए जाए। और पतरस को जब यह बात पता चली कि प्रभु कहता है कि तुम सब अभी मेरे बारे में ठोकर खाने वाले हो, सब के सब, वहां जितने लोग बैठे थे वो लोग एक रात में भोजन करके आए, अंतिम भोजन प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्होंने किया। उसके बाद ये एक जगह पर गए, पहाड़ पर, वहां जाकर बैठे। यीशु मसीह कहते हैं अब इसी समय तुम थोड़ी देर में क्या करोगे, ठोकर खाओगे, तुम सबका विश्वास टूटने वाला है। लेकिन पतरस वो तो हाजिर जवाब है, उसने प्रभु को देखते ही कहा नहीं प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, जो ठोकर खाए खाए, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। हालेलुया। क्या आपके साथ भी ऐसा है? आप अपने आप को कलीसिया में अलग समझते हैं, बाकी लोग कुछ भी हो मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। कितने लोगों को यह विश्वास है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा? होना चाहिए, हर किसी को होना चाहिए। अगर आपका विश्वास नहीं तो फिर आप जाओगे कैसे? विश्वास होना चाहिए, है ना। दो चीजें जीवन में कभी मत लाना, मसीह जीवन बताओ, एक अविश्वास और दूसरा है गिल्ट रखना। पाप के लिए क्षमा मांगने के बाद भी घर जाके इंतजार करता है पता नहीं प्रभु ने क्षमा किया होगा कि नहीं किया होगा। वो आपके कान में आके थोड़ी बोलेगा मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। वचन में लिखा है जब कोई मन फिराता है और अपने पापों को अंगीकार कर लेता है और पिता परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगता है, वचन में लिखा उसे क्षमा कर दिया जाता है। आपको विश्वास करना है कि यीशु ने आपको क्षमा कर दिया है। लेकिन नहीं, पाप से क्षमा चर्च में मांग लेते, फिर पूरे हफ्ते भर सोचते रहते किया है, पता नहीं किया होगा कि नहीं किया होगा। प्रभु फिर से एक बार रिपीट करो ना, पता नहीं मेरे पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए। शैतान यही चाहता है कि आप पाप को अपने अंदर बनाए रखो। वो चाहता है कि आप गिल्ट में पड़े रहो। वो चाहता है कि आपको वो पता ही ना चले कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। हालेलुया। पतरस भी अपने आप को हाजिर जवाब दिखाते हुए सबसे बेहतर बन रहा है। हालेलुया, है ना। एक इसमें पतरस की एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं क्या है। पतरस सबसे चेलों में जो था ना, इसमें अगर हम पढ़ते हैं, एक पतरस का एक आदत था, उसको निकालिए, मत्ती 16 अध्याय निकालिए जरा, 16 का 16 पढ़िए जरा। हाँ, 6 बना दे, 16 का 16 ही है, पढ़िए 16 का 16। सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ, इतना ही है ना। ये पतरस ने कहा, सबसे पहला चेला जिसने यीशु मसीह को जीवित परमेश्वर का पुत्र कहा, सबसे पहला व्यक्ति था चेलों में। पतरस ने यीशु मसीह को कहा, यीशु ने जब पूछा तो कौन, तो उसने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यही व्यक्ति सबसे पहले बोल रहा है कि मैं, दुनिया छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कई बार हमारा घमंड होता है हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है ना। इसीलिए प्रभु कहता है जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है सबसे पहले उसका दास बन जाए। हालेलुया।